मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सोनपेट पर विवादित बयान पर घिरे वीके सिंह, विपक्ष ने की बर्खास्तगी की मांग। मायावती ने बयान को बताया दलित विरोधी कांग्रेस का बयान, वीके ने दिया जातिगत बयान। चुनावी मौसम में अपनों के बयान से परेशान बीजेपी, राजनाथ ने दी चेतावनी, कहा संभल कर दे बयान। गोहाना दलित युवक मौत मामले में आरोपी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सड़क पर शव रखकर परिवार का विरोध जारी, सीएम खट्टर ने मौत को बताया खुदकुशी। नीतीश के मंत्री भीमसेन ने बीजेपी में शामिल होने पर घमासान सैनिकों पर विवादित बयान के लिए हुए थे चर्चित, चुनाव प्रचार में मोदी ने बताया था निर्लज्ज। दादरी कांड को लेकर लेखकों में 2 फाड़, पीएम के खिलाफ लेखकों का साहित्य अकादमी के बाहर प्रदर्शन, विरोध में सड़कों पर उतरे संघ समर्थित लेखक। कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया करेंगे तीनों मेयरों से मुलाकात, वक्त पर वेतन समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। राज्यसभा सांसद अनिल साहनी पर सीबीआई का शिकंजा, एलटीसी स्कैम मामले में दायर की चार्जशीट, 2013 में दर्ज हुआ था केस, एयर इंडिया के अधिकारी और 2 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर। नॉन नेट रिसर्च स्टूडेंट्स की फेलोशिप खत्म करने को लेकर छात्रों में उबाल, यूजीसी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। और दाल की बढ़ती कीमतों को काबू करने को लेकर सरकार का नया ऐलान, दुकानदारों को रोजाना 135 रुपए किलो की दर से दी जाएगी दाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। दिल्ली लाइव की शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। तो दिल्ली वालों को फेस्टिव सीजन में एक बार फिर से गंदगी की ढेर का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के तीनों एमसीडी के करीब 55,000 सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं और दिल्ली सरकार के साथ बातचीत के बाद बात नहीं बन पाई है, लिहाजा यूनियन हड़ताल पर अड़ा हुआ है। आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए परेशानी भरे रहने वाले हैं। वजह एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। बाकी दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के इन दोनों जोन में एमसीडी सफाई का काम प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराती। ये हड़ताल वेतन, एरियर, कैशलेस मेडिकल पॉलिसी समेत 17 मांगों को लेकर है। हमारी मुख्य मांगों में एक तो हमें समय पर वेतन नहीं मिल पाता। आज भी हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पिछले अगस्त के महीने तक कभी वेतन नहीं मिला, 2-3 महीने का वेतन रुका हुआ है। और सबसे मुख्य मांगे हमारा जो बकाया एरियर वो नहीं मिल पा रहा है, ना हमें कोई फंड पुस्तिका मिल पा रही है, जीपे पुस्तक नहीं मिल पा रही है, वर्दी नहीं मिल पा रही है, हमारे बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं मिल पा रही है, एसीपी स्कीम का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सारे के सारे हमारे पेंडिंग्स हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार में मंत्री संदीप कुमार के साथ तीनों निगमों के कमिश्नर्स की इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात जरूर हुई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस समस्या पर एमसीडी को संभाल रही बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी को पिछले साल से भी ज्यादा फंड पहले ही रिलीज कर चुकी है और अब इससे ज्यादा फंड वो एमसीडी को नहीं देने जा रही। नॉर्थ एमसीडी को 765 करोड़ रुपए मिलना है और ईस्ट एमसीडी को 200 करोड़ रुपए मिलना है। ये पैसा डीडीए नहीं दे रहा है। मेरी एलजी साहब के माध्यम से अपील है केंद्र सरकार को कि एलजी साहब भी इंटरवीन करें इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे और डीडीए से नगर निगम का जो करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो नगर निगमों को दिलवाएं। वहीं सफाई कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 26 अक्टूबर तक फंड रिलीज करने का आश्वासन दिल्ली सरकार ने दिया है।
और जब फंड उनको मिल जाएगा तभी ये हड़ताल खत्म होगी। कुल मिलाकर राजनीति कौन कर रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो दिल्ली वालों को अपनी ये दीपावली कूड़े के ढेर पर मनानी पड़ सकती है। तीनों एमसीडी में इस समय करीब 55 से लेकर 60,000 सफाई कर्मचारी हैं और फिलहाल हड़ताल पर बैठे इन सफाई कर्मचारियों का दावा है कि उनकी हड़ताल को 90% सफाई कर्मचारियों का समर्थन हासिल है और इनका साफ कहना है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से बात नहीं बनेगी। अगर सरकार इनका पैसा चुकता नहीं करती है तो किसी भी सूरत में यह हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। हालांकि नॉर्थ एमसीडी के मेयर की माने तो उत्तरी नगर निगम का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है और ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। मेरी जानकारी में अभी कोई सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं गया है। खासकर अगर मैं नॉर्थ दिल्ली की बात करता हूं तो कोई भी कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं है और स्ट्राइक का कोई इश्यू भी नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट जो है वो सफाई कर्मचारियों में और निगम में नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो वो उसको जबरदस्ती राजनीतिक रंग देने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि निराधार और निरर्थक। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जस की तस खड़ी हुई है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में एमसीडी दफ्तर के बाहर करीब 300 गाड़ियां हड़ताल की वजह से वहां पे खड़ी हुई है। जायजा लिया है हमारी संवाददाता आरती पांडे। दिल्ली के सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर हैं और त्योहारों से पहले एमसीडी कर्मचारियों की ये हड़ताल दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। फिलहाल मैं आपको वो गाड़ियां दिखा रही हूं जिसके जरिए दिल्ली का कूड़ा उठाया जाता है और फिलहाल इस हड़ताल की वजह से ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये जो फिलहाल आपको अगर हम घुमा करके दिखाएं चारों तरफ, तो ये झिलमिल इलाके में जो आरआरडी ऑफिस है एमसीडी का, वहां करीब 350 के आसपास ऐसी गाड़ियां हैं जिसके जरिए पूर्वी दिल्ली का ये कूड़ा उठाया जाता है। लेकिन हड़ताल है, उस हड़ताल की वजह से पूरी तरह से ये गाड़ियां रुकी हुई हैं, थम गई हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी आज सुबह से ही हड़ताल पर हैं और इनका साफ कहना है कि हड़ताल इस वजह से है कि पिछली बार जिन मांगों को लेकर हड़ताल बुलाई गई थी वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और इसके साथ साथ जो परेशानियां हैं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इनके जो कच्चे कर्मचारी हैं जो कि अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, उनकी सैलरी में से भी 1,000 रुपए हर महीने काटा जा रहा है। साथ ही आज दिल्ली सचिवालय में जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सकारात्मक इनका रुख नहीं है। इनका साफ कहना है कि सिर्फ आश्वासन से इस बार बात नहीं बनेगी। अगर इनका पेमेंट नहीं किया गया, अगर सैलरी के साथ ही बाकी जो इनका बकाया है उसको तुरंत उसका पेमेंट नहीं किया गया तो किसी भी सूरत में ये हड़ताल वापस नहीं होगी। और अगर दीपावली से पहले ये हड़ताल जारी रहती है तो जाहिर सी बात है कि कूड़े के ढेर पर ही दिल्ली वालों को अपनी ये दीपावली मनानी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ शर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या बातचीत से कोई बात बनती नजर आ रही है? देखिए अर्चना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली डर्टी क्यों होगी, क्योंकि ये पूरी डर्टी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है जो आज देखने को मिला है। क्योंकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के कब्जे में है और नगर निगम के अंदर बीजेपी है और केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी है, तो सीधे तौर पर जो है आज बाकायदा कोशिश रही कि इस तरीके से इस बात को टाला जाए। लेकिन अब जो है तो सफाई कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर हैं। दिल्ली सरकार से बाकायदा आज कमिश्नर्स, तीनों एमसीडी कमिश्नर्स से दिल्ली सरकार के मंत्री की और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। जैसे मुलाकात होकर निकले बाहर आए वो, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि एमसीडी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो डीडीए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, अर्बन डेवलपमेंट डीडीए पैसा दे। लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पे सवाल ये उठता है, चाहे डीडीए पैसा दे, एमसीडी पैसा दे, दिल्ली सरकार पैसा दे, उससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी क्यों कूड़े के ढेर के बीच में रहेगा? बिल्कुल, देखिए यही जो है सबसे बड़ा सवाल है अर्चना, जो इस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं नगर निगम के अंदर, उनसे भी हम बार बार पूछ रहे हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बात के ऊपर सवाल भी किया कि आखिरकार दिल्ली वाले इस दुविधा से कैसे निकलें। तो दोनों ही पक्ष अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और सीधे तौर पर अगर कोई असलियत में नुकसान झेलने वाला है या गंदगी झेलने वाला, डर्टी झेलने वाला है, डर्टी दिल्ली देखने वाला है, वो उस डर्टी पॉलिटिक्स के चलते देखने वाला है जो पूरी तरीके से इस वक्त दिल्ली के
अंदर हावी है, चाहे वो दिल्ली सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी जो कि नगर निगम में है, दोनों के बीच में एक रसाकशी जो चल रही है, उसका खामियाजा दिल्ली की सड़कों पर आने वाले दिनों में देखना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ साहब बने रहिए। इस बीच एक और खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने 18 से 28 नवंबर तक अगला विधानसभा सत्र बुलाया है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में जन लोकायुक्त विधेयक पेश हो सकता है। केजरीवाल ने ट्वीट करके यह बताया है कि जन लोकायुक्त विधेयक तकरीबन तैयार है और वो इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश कर पाएंगे। 18 से 28 नवंबर तक विधानसभा सत्र बुलाया गया है। सिद्धार्थ, आखिरकार जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा भी थी, लोगों की मांग भी थी, इस सत्र में लोकायुक्त विधेयक आ सकता है। पहले ही इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी और 18 से 28 नवंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसके अंदर जो पूरी तरीके से मसौदा तैयार है। हालांकि इस मसौदे में क्या क्या बात रहने वाली है, इस बात को लेकर सरकार से कुछ बाहर बातें नहीं निकल के आ पा रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह समझा जा रहा है कि अमूमन जो दिल्ली का विधानसभा सत्र रहता है वो 4 से 5 दिन का रहता है, लेकिन इस बार 10 दिन का सत्र बुलाया गया है, तो कुछ ना कुछ विशेष जरूर होगा। और इस विधेयक के ऊपर जो है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है इसको जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी है दोबारा पूरी तरीके से सत्ता में आए हैं, सवाल इसी बात के लिए उठ रहे थे कि पिछली बार 49 दिन में लोकपाल के लिए सरकार छोड़ दी थी और इस बार 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद भी जो है सरकार इसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। तो एक जवाब देने की कोशिश है विपक्ष को के, और अब 18 से 28 के बीच में सत्र होगा, तभी ज्यादा बातें पता लग पाएंगी आखिरकार क्या नया मसौदा इस बार लेके आने वाली है दिल्ली सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिवाली के बाद 18 से 28 नवंबर तक ये सत्र चलेगा विधानसभा का, जिसमें जन लोकायुक्त विधेयक ला सकती है दिल्ली सरकार। वहीं दिल्ली के उबर रेप केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सजा पर फैसला 3 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। दरअसल दोषी शिव कुमार यादव को लाने के लिए पुलिस बल नहीं था। पुलिस बल इंडो अफ्रीकन समिट की तैयारी में लगा है। दिल्ली की 30 हजारी अदालत में उबर कैब रेप केस में आज दोषी शिव कुमार यादव की सजा पर बहस होनी थी, लेकिन पुलिस बल की पर्याप्त संख्या के अभाव में उसे अदालत नहीं लाया जा सका। अदालत ने इसके पहले मंगलवार को चालक शिव कुमार यादव को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने यादव को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव से रेप करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, उसका अपहरण करने और उसे धमकाने के अपराधों का दोषी ठहराया था। आज सजा पे बहस होने के लिए तारीख मुकर्रर थी और जैसा जज साहब ने बताया कि उनको कोई रिपोर्ट जेल से आई है कि कोई इंडो अफ्रीकन समिट के चलते 30 तारीख तक मुलजिम को नहीं लाया जाएगा। एक तो ये कारण था। दूसरा ये जो मेरी तरफ से था कि हमें अभी तक जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है और जजमेंट की कॉपी न मिलने के कारण सेंटेंस पे आर्ग्यूमेंट करना भी मुश्किल है। तीसरी बात ये थी कि जज साहब का कहना था कि मुलजिम नहीं आएगा तो उसके एब्सेंस में सेंटेंस पे आर्ग्यूमेंट क्यों होगा, और आज इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने तारीख 3 नवंबर सेंटेंस पे बहस के लिए लगा दी। 32 साल का शिव कुमार यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी उस पर एक रेप का केस चल रहा है। गौरतलब है कि दिसंबर 2014 को ये घटना सामने आने के बाद ऐप के जरिए चलने वाली कैब्स में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। मामला बढ़ता देख दिल्ली में कुछ समय के लिए इस कंपनी ने अपनी सर्विस बंद कर दी थी। राकेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए साहित्य पर संग्राम। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम।
नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एफबी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिल्ली में साहित्य अकादमी का दफ्तर आज प्रदर्शन का मैदान बनता नजर आया। लेखकों पर हो रहे हमलों और हत्या के विरोध में साहित्यकारों का एक गुट मौन प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरे गुट ने ऐसे साहित्यकारों का विरोध किया जो पिछले दिनों से अवार्ड लौटा रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर उतरे साहित्यकार। अवार्ड वापसी पर आमने सामने लेखक। किसी ने किया अवार्ड वापसी का विरोध, किसी ने किया अवार्ड वापसी का समर्थन। दिल्ली में साहित्यकार अकादमी दफ्तर आज जंग का मैदान बन गया। एक तरफ देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर साहित्यकार प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अवार्ड लौटाने वाले साहित्यकारों के खिलाफ भी एक गुट मैदान में मोर्चा खोले हुए थे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जो देश भर से जुटे साहित्यकारों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च किया। देश भर से करीब 100 लेखक मंडी हाउस श्रीराम सेंटर के पास जमा हुए और वहां से साहित्य अकादमी तक मार्च किया। मुंह पर काली पट्टी लगाकर ये लेखक कलबुर्गी हत्याकांड के विरोध में शोक सभा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। वैसे तो घटनाएं इस देश में कई सालों से ऐसी हो रही हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की घटनाएं देश में हुई हैं कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी पर या खाने पीने की आज़ादी पर, गाय के नाम पर कहीं मुसलमानों पर हमले, कहीं दलितों पर हमले और साहित्यकारों और विचारकों और सोशल एक्टिविस्ट पर जिस तरह से जानलेवा हमले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये देश एक फासिस्ट रास्ते पर ले जाया जा रहा है। यही उनकी असंवेदनशीलता है। इसी रवैये के खिलाफ हम जा रहे हैं, दलील कर रहे हैं कि ये देश में साहित्यकारों का सम्मान न करना। और अगर हम लेखक लिख तो रहे ही हैं, हम क्या कर सकते हैं इस ऐसे माहौल के विरोध में जहां किसी को हमारी जान कब हम जिंदा हैं नहीं है। अघोषित इमरजेंसी क्या, अघोषित जीवन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिंदा रहने पर प्रतिबंध अब लग गया है। लेकिन साहित्य अकादमी के पास एक तस्वीर दूसरी भी दिखी। इस मुद्दे पर सम्मान लौटाने वाले लेखकों के विरोध में कई लेखक प्रदर्शन करते नजर आए। लेखक हाथ में बैनर लहरा रहे थे जिसमें सम्मान लौटाने वाले लेखकों के लिए गेट वेल सून लिखा था।
लेखकों के इस गुट का मानना था कि सम्मान लौटाने वाले सियासत कर रहे हैं और वो एक खास विचारधारा से जुड़े हैं। एक ही विचारधारा जो सत्ता में थी केंद्र में, उन्हीं के आसपास चाटुकार लोगों द्वारा या विशेष विचारधारा के लोगों द्वारा ये बांटे जाते रहे पुरस्कार। आज उन्हीं के कहने पर वर्तमान सत्ता को निरस्त करने के लिए, अपमानित करने के लिए काम किया है, किंतु उनको पता नहीं, उन्होंने पूरे देश के साहित्यकारों का अपमान कर दिया है। अखबारों में क्या विरोध आजकल नहीं लिखा जा रहा, आप लिखिए, लेकिन ये राजनीति करेंगे कि आप लोगों पे जो नहीं चाहते वापस करना, आपको अंदर की बात क्या पता है। आप उनके पास अवार्ड लेने इंटरव्यू लेने जाइए, जो साहित्य अकादमी अवार्डीज ने अभी तक पुरस्कार नहीं लौटा है, बहुत बड़ी संख्या है। असगर वाजाहिद साहब से पूछिए, अलका सरावगी जी से पूछिए, इन लोगों ने अवार्ड अपने वापस नहीं किए, लेकिन उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। ये षड्यंत्र है। आप इसी बीच साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी ने एक बैठक बुलाई। बैठक में एक प्रस्ताव पास कर लेखकों की हत्या और उन पर हमलों की निंदा की गई। साहित्य अकादमी लेखकों के लिए लेखकों की संस्था है जो लेखकों द्वारा ही निर्देशित संचालित होती है। पुरस्कारों सहित इसके सभी निर्णय लेखकों द्वारा ही लिए जाते हैं। इस संदर्भ में जिन लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस किए हैं या जिन्होंने अकादमी से अपने को अलग किया है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हाल फिलहाल की घटनाओं से आहत करीब 40 से ज्यादा साहित्यकार साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा चुके हैं। जाहिर अवार्ड को लेकर अब सियासत लेखकों के बीच भी पहुंच चुकी है और इसी का नजारा आज दिल्ली में देखने को मिला। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली लाइव में वक्त हो गया है रुकने का, लेते हैं एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। The Pride of India। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ, हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। कपड़ों की दुनिया जहां सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दिल्ली लाइव में। अब बात करते हैं दिल्ली मेल की। यूजीसी के नॉन नेट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स को दी जाने वाली फेलोशिप दिए जाने के खिलाफ आज स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूजीसी परिसर को खाली करवाने के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई।
छात्रों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बर्बरता की है और उनके साथियों को जमकर पीटा गया। इस दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए। प्रदर्शन में मौजूद गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ भी बदसलूकी की गई। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया। सदर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने प्रदर्शन की अगुवाई की और पुतला फूंका। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों ही जिम्मेदार। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए फीडर बसों के जरिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार चाहती है कि पूरी दिल्ली में अब फीडर बसें चलें और इसके लिए ग्लोबल लेवल टेंडर भी मंगाए जाएं, जबकि बड़ी बसों को सेंट्रल रूट पर ही चलाया जाएगा। बिजली बचत के लिए सीएफएल की जगह एलईडी बांटने की मुहिम अब जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली में अब तक 34 लाख एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं, जबकि पूरे देश में अब तक 2 करोड़ बल्ब दिए जा चुके हैं। इससे रोजाना करीब 73 लाख यूनिट की बिजली की बचत हो रही है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने 5 जनवरी को लॉन्च किया। दिल्ली के महरौली में बीती रात एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में यह हत्या का केस लग रहा है। प्रॉपर्टी डीलर का नाम मदन अरोड़ा बताया जा रहा है। वारदात के वक्त मदन अपने पुराने दोस्त अनिल के पास जाटम मोहल्ला के वार्ड नंबर 6 में गए थे। दोनों दोस्त चौथी मंजिल पर शराब पी रहे थे, तभी अचानक मदन की संदिग्ध हालत में मौत हुई। चलिए मेरे साथ दिल्ली लाइव में इतना ही। लाइव इंडिया पे खबरें जारी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इस बार शोले बिछे हैं राहों में। धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज जियो स्पेस।
सुमपेड़ पर विवादित बयान देकर घिरे वीके सिंह, विरोधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। बयान के बाद रिजिजू और वीके सिंह को राजनाथ की चेतावनी, कहा संभल कर दे बयान। गोहाना दलित युवक मौत मामले में आरोपी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सड़क पर शव रखकर परिवार का विरोध। सीएम खट्टर ने मौत को बताया खुदकुशी।